तो जब भी मैं कोई भी कार कैंपिंग की सीरीज बनाता हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सैम भाई हमें भी कार कैंपिंग शुरू करनी है एक फैमिली कार के साथ, तो हम लोग कैसे शुरू करें? क्या हम भी अपनी कार के पीछे बैक साइड में किचन का सेटअप बना ले, अंदर बेड का सेटअप बना ले और उसके बाद शुरू करें, या फिर गाड़ी के ऊपर ऑनिंग लगवा ले, रूफटॉप टेंट लगवा ले, या फिर लगेज कैरियर लगवा ले तब शुरू करें? और मैं हमेशा आप लोगों को एक ही जवाब देता हूं कि स्टार्टिंग डेज में जब आप शुरू करें तो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय सम कैंपिंग गियर्स फ्रॉम डिकैथलॉन, या फिर आपको जहां से भी बजट में मिलते हैं अच्छे गियर्स, रिलायबल गियर्स, वहां से खरीदो और अपनी कैंपिंग करना स्टार्ट करो, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो कैंपिंग को लेके, आप कैंपिंग को समझ सको और उसी से रिलेटेड अपने सारे गियर्स बाय कर सको। और कमिंग डेज के अंदर आपको अपने क्या मॉडिफिकेशंस करानी है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेप आगे बढ़ा सको। क्योंकि गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन करना और कैंपिंग गियर्स खरीदना विच इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन नेचर के बीच में जाना और वहाँ पर कैंप करके रात बिताना विच इज़ वेरी 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 डिफरेंट थिंग। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आप एक फैमिली कार के अंदर अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग कैसे कर सकते हो। लेकिन इस सीरीज में मैं जो भी इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा सारे खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली बाय करना। जिस चीज की आपको जरूरत हो सिर्फ वही बाय करना, क्योंकि हर किसी को अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली सामान चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी और को देख के खरीद लिया और बाद में वो यूज नहीं आया। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक फैमिली कार कैंपिंग ट्रिप दिखाने वाला हूँ कि आप किस किस हिसाब से अपनी एक नॉर्मल फैमिली गाड़ी के अंदर कैसे कैंप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं 2025 की पहली कार फैमिली कैंपिंग ट्रिप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। ऑलराइट, तो हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है कार क्लीनिंग का। ये करना सबसे पहले ज़रूरी है। आप किसी भी रोड ट्रिप पे निकल रहे हो ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेकंड फेज, जिसमें हमें अपना कैंपिंग का सामान डिसाइड करने के हमें क्या क्या लेके जाना है और एक एक चीज़ को चेक करके रखना है, ताकि हमें रोड ट्रिप जब हम लोग कैंप कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो चीज़ भूल गए, वो चीज़ हो गई जो हमारे साथ हर बार होता है। बाय द वे, अभी आप लोगों के मन में ना एक सवाल चल रहा होगा, वेयर इज माई अदर कार। तो अभी 3-4 महीने आप जानते हो मैं किस सिचुएशन से अभी निकला हूँ। तो 3-4 महीने पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको, कि मैं अगर समझाऊंगा ना तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा और काफ़ी लोग उसे समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। तो उस बात को भी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की लाइफ को देखते हैं कि आगे में कैसे करना है। बस इतना बोलूँगा, अभी मेरे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है। दिस कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर इन लॉ, तो उनसे मैंने इस ट्रिप के लिए ली है। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मैं सिटिंग करता हूँ ना तो मेरे एक पोस्चर पे एक प्रॉब्लम है। एक पोस्चर ऐसा कि जब मैं बैठता हूँ ना तो मेरे को उस पॉइंट पे बहुत पेन होता है। तो अभी मैं इस गाड़ी से वो ट्रैवल करके चेक कर रहा हूँ, ताकि मेरे को ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही पता लग जाए और मेरे को क्या करना है आगे वो भी डिसाइड हो जाए। वो बोलते हैं ना, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही अभी मेरी हालात हैं। तो मैं बहुत सिक्योरली अपने ट्रिप्स को कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो चलो शुरू करते हैं अभी अपना दूसरा काम।
तो मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले, जो इससे पहले वाली क्लिप्स आपने देखी है, 2 दिन पहले की तैयारी थी और मैं शाम को यहाँ से निकला गुड्डा के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए और कुछ मेडिसिन लेने के लिए जो बैकअप के लिए अपने को कैरी करनी होती है। लेकिन जैसे मैं मेडिसिन शॉप में घुसने के बाद अब मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे मैं रिटर्न आया घर तो घर आके सीधा बेड में लेट गया और 2 दिन से ऐसा कोल्ड हो रखा है कि उठा नहीं जा रहा था। अब जाके शाम को 2 दिन बाद मैं उठा हूँ, तब जाके जो मेरी प्रिपरेशन रह गई थी अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रिप तो शुरू करना ही है। ऐसा नहीं कि 2 दिन से बेड में लेटा हुआ तो कुछ काम नहीं किया, पीछे से मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, बस अब सामान डालना रह गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी दिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से सामान लोड करेंगे छोटी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है। ले जाने को तो अब दुनिया भर के सामान ले जाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे लोड करेंगे ये आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे कपड़े। तो एक बैग में रखे मैंने अपने कपड़े और इस बैग में है पूजा के और गुड्डा के कपड़े। इन लोगों के कपड़े थोड़े से ज्यादा थे इसलिए इनका बड़ा बैग है, मेरा छोटा सा बैग है। अब इसको हम लोग कैसे रखेंगे, किस हिसाब से मैनेज करेंगे, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको। तो स्टेप 1 हमारा रहने वाला है कि सबसे पहले हमें करनी है एक को ड्राइवर वाली सीट और यहाँ पे ड्राइवर सीट, इनको आंख बंद करके हमें आगे कर लेना है। सेकंड स्टेप हम लोग जो हमारी पीछे वाली सीट है और आगे वाली सीट, उसके बारे में तो बाद में करेंगे, लेकिन जो पीछे वाली सीट है इसको सेफ रखने के लिए जो भी हम लोग ब्लैंकेट वगैरह कैरी कर रहे हैं तो उसको हम लोग अपनी सीट के ऊपर डालेंगे ताकि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इसके अंदर लगे ना। चलते टाइम आपको पता है कि जंप्स वगैरह होते हैं, तो कुछ भी चीज़ लग के हमारी सीट को नुकसान ना हो। अब हमारा जो स्पेस यहाँ पे बन गया लेग्स रूम के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपने कपड़े। लेकिन आपको पता है कि मैं एक्स्ट्रा टेंट कैरी कर रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मल कैंपिंग में किसी को एक्स्ट्रा टेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल अपना एक टेंट लेके कैंपिंग कर सकता है। लेकिन मुझे डिफरेंट तरीके के आइडियाज आपको देने होते हैं ताकि जिसको जो सुटेबल लगे वो उस हिसाब से फॉलो कर सके। तो यहाँ पे जो लेग्स रूम है इसके अंदर डायरेक्ट कपड़े का बैग रखना है, लेकिन बैग रखने से पहले मैं अपने टेंट रखूंगा ताकि मेरे पास स्पेस, जो नीचे का एक्स्ट्रा स्पेस है, वो प्रॉपर यूज हो सके। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अपने बड़े टेंट रख दिए हैं ताकि नीचे का स्पेस हमारा यूज हो सके। उसके बाद इसके ऊपर रखते हैं कपड़ों का बैग। बैग रखने के बाद आपको उसी टाइम ही आपको जो को पैसेंजर सीट है उसको एडजस्ट कर रहे हैं ताकि बंदा कंफर्टेबल बैठ के ट्रैवल कर सके, और जो इसकी हाइट सीट की एडजस्टमेंट है उसे प्रॉपर तरीके से सेट कर लेनी है ताकि पीछे वाला जो बैग रखा है वो भी अपने हिसाब से सारी जगह को कवर कर ले और हमें एक कंफर्टेबल राइड वाली पोजीशन भी मिल सके। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ का भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े क्यों रखे, देखो कपड़े एक ऐसी चीज होती है जो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है और उनको निकालना डालना सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ डालता ना और बाकी इसके ऊपर सारा लगेज रखता या फिर इसको ऊपर की तरफ रखता तो बार बार इसको उठाना है, रखना है, मैनेज करना है, बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसूज़ू में मैं जब भी ट्रैवल करता था तो यहीं पे ही कपड़े रखता था हमेशा, ताकि ईजी टू एक्सेस रहे और फटाफट अगर सर्दी हो गर्मी हो उस हिसाब से हम लोग अपने कपड़े बदल सके। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे कि हमें कैंपिंग का सामान कैसे लेके जाना है। देखो जो अभी यहाँ पे कैंपिंग का सामान रखा हुआ है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे को अलग अलग तरीके की कैंपिंग करके दिखाने, तो छोटे मोटे चीजें जो एक्सेसरीज है वो बढ़ जाती है, अदरवाइज इसमें काफी सामान आपका कम हो जाएगा। लेकिन अब इस कैंपिंग के सामान को हम लोग कैसे रखेंगे और हमें कैसे याद रहेगा कि लिस्ट बनाए, क्या करे, कैसे करे, बार बार लिस्ट चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो आपको सिंपल इजी तरीका बताता हूँ कि कैसे कैंपिंग का सामान याद भी रहेगा और लोड भी करोगे आप, क्योंकि कैंपिंग एक ऐसी चीज है जो स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस ही उसको यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आप कोई भी सामान ऊपर रख दोगे तो फिर आप बार बार सामान पूरा निकालोगे, लगाओगे, निकालोगे, लगाओगे और फिर उसके बाद आपको पता है चीजें खराब भी होती है, टूटती भी हैं। तो उस चीज को सेफली रखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको तो पता है कि कैंपिंग में सबसे पहले हमें टेंट की जरूरत होती है। तो टेंट हमें ऐसी जगह पे रखना है कि जहां से हम लोग टेंट निकाले और उसके बाद अपन बाकी का प्रोसेस कर सके। और किचन के सामान की सबसे पहले जरूरत होती है, तो किचन के सामान भी हमारा ऊपर रहे तो हम लोग पहले किचन सेटअप कर ले, फिर बाद में कैंप सेटअप कर ले। तो अभी किचन का सामान तो हमारा सारा ऊपर ही आएगा। नीचे की तरफ मैंने टेंट रखा है, टेंट आगे भी रखा है, इजीली निकल जाएगा, आपने देख ही लिया है। तो कोई भी टेंट लेना है वहां से निकाल के हम लोग टेंट पेच कर लेंगे। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है बिस्तरे की, क्योंकि बिस्तरे हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ती। तो जो इसका बूट स्पेस एरिया है यहाँ पे मैंने नीचे कारपेट रख दिया है और एक ब्लैंकेट रख दिया है, ताकि हमें जब बिस्तरे की जरूरत पड़े तभी निकले, अदरवाइज बार बार इसको निकालना ना पड़े। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हमने बिस्तरे
सेट कर दिया ताकि हमें बार बार परेशानी ना हो। तो बिस्तरा रखने के बाद यहाँ पे ना साइडों में जगह बचती है, तो एक तरफ मैं डाल रहा हूँ ऑनिंग, क्योंकि ऑनिंग की आपको पता है इसके बिना बैठना दुर्लभ हो जाता है धूप के अंदर। तो दोनों ऑनिंग मेरी यहाँ पे सेट हो गई। आप किसी भी गाड़ी का स्पेस देखोगे, बूट स्पेस समथिंग इतना ही होता है, छोटा मोटा फर्क होगा, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है तो वो वहाँ आपका मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 2 ऑनिंग सेट हो गई। गुड्डा भी साथ जा रही था, उसके लिए भी मैंने चेयर रख ली। यहाँ पे अभी स्पेस अवेलेबल है, नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करके उसको बनाएंगे। ये लो जी, हमारा गुड्डा का सिटिंग का भी काम हो गया और हमारी ऑनिंग भी हो गई। अब हमें याद कैसे रहेगा कि हमने सारा सामान स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं या नहीं। देखो, चीज़ें याद करने के लिए सिंपल बेसिक से एक रूल होता है कैंपिंग का। सबसे पहले एक ग्राउंड सीट बिछानी पड़ती है, वो माइंड में रहनी चाहिए। फिर टेंट लगता है, टेंट के बाद हमें अंदर बिस्तरा बिछाना पड़ता है। जिस हिसाब से आप लेयरिंग कर रहे हैं, आपने सामान कैरी किया है वो आपको रखना है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आपके माइंड में और चीज़ें याद आएंगी कि जब किचन का सेटअप लगाना तो टेबल चाहिए, हमें स्टोव चाहिए, फिर उसके बाद सिलेंडर चाहिए, गैस जो भी है, उसके बाद हमें कटलरी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। जिस टाइम पे आप जो सामान रख रहे हो, कैंपिंग का सामान रख रहे हो, कैंप टेंट लगाने का, उस टाइम वही सामान रखना। जब आप किचन के प्रोसेस पे आओगे, सिर्फ किचन का सामान रखना, बीच में कुछ और ऊपर नीचे मत करना, वरना फिर चीजें भूल जाओगे। तो अभी मैं पहले कैंपिंग का सामान ही रख रहा हूँ कि टेंट लगे, उसके बाद हमें सारी चीजों की जो जरूरत है वो हमें याद रहे। तो अभी हम लोग रख रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर को मैंने पहले चारों तरफ से एक नॉर्मली कट्टे से कवर कर दिया है ताकि उसके अंदर एक प्लफी बना रहे, और फिर उसको चारों तरफ से मैं इस कारपेट से कवर करूंगा ताकि उसके अंदर कोई भी हैवी इंपैक्ट ना आए, गाड़ी का जो भी हमारा सरफेस है उस पे भी कोई डैमेज ना हो। जितनी टेबल आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। वैसे ये टेबल में फोल्ड करके रखते हो तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। पता है क्या, जब इसको फोल्ड करके रखते हैं ना, बीच में स्पेस बचता है तो वेट पड़ता है, टूट जाती है। हो चुका है 1-2 बार, तो इसीलिए मैं इसको खोल के रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सारा सामान लगे सेट कर दिया है। ऊपर हमारे जितने भी सारे बैग्स वगैरह सारे हमारे इंस्टेंट यूज होने वाले हैं। गैस स्टोव हो गया, हमारा ये सारा किचन का खाने पीने का सामान हो गया, ये हमारी वाटर बॉटल है जो हमें किचन में यूज आएगी, ये हमारी टूल किट है, टूल किट सबसे ऊपर रखी है, बाकी चेयर हो गई। हीटर बस हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये नाजुक है तो इसलिए इसको नीचे दबा के नहीं रख सकते हैं। बाकी हमारा सारा लगेज ऊपर है। और ये वाटर केन्स मैंने ऊपर की तरफ रखी है क्योंकि हमें घर से ना इतना वाटर लोड करके नहीं लेके जाना, क्योंकि हमें गाड़ी हल्की रखनी है, तो इसलिए केन्स ऊपर रखे हैं। जहां भी हम लोग कैंपिंग साइट पे पहुंचेंगे वहीं पर इसे भर के कैरी कर लेंगे, तो इसलिए मैंने इन केन्स को ऊपर रखा है। ध्यान रखना, जितना भी सामान अगर आप बाय करो कैंपिंग का, सारा सामान आपका बैग्स के अंदर पैक होना चाहिए। और दूसरी चीज, लाइट वेट होना चाहिए, हैवी मत लेना। हैवी लोगे फिर आपकी गाड़ी में काफी लोड आएगा। तो जितना भी मैं अभी सामान कैरी कर रहा हूँ सारा लाइट वेट है। जितनी भी भारी टेबल है, इवन जो ये बड़ी वाली टेबल भी इधर रखी हुई है, ये भी कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी भारी है। सारी हल्की हल्की टेबल्स और सारा हल्का सामान कैरी कर रहा हूँ छोटी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। बाकी लास्ट में इसको मैं सीधा कवर कर दूंगा ताकि सामान और लगेज किसी को दिखे ना। That's it। और मेक श्योर आपका कोई भी सामान शीशे से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलते टाइम जम्स आएंगे तो वो शीशे में लग के डैमेज कर सकता है, इसका भी ध्यान रखना। तो डोर्स के अंदर मैंने 1-1 लीटर की टपरवेयर वाली बॉटल पूरी भर के रख दी है। चारों डोर्स के अंदर हमारे 4 लीटर वाटर हो गया। बाकी व्लॉगिंग करने के लिए एक गोप्रो को मैंने यहाँ पे अटैचमेंट लगा दिया है। अभी चार्ज हो रहा है तो एक गोप्रो मैं यहाँ लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने माइक लगा दिया है ताकि उसके अंदर सीधा बात करते करते रिकॉर्डिंग हो सके। ये वायर वाला माइक है। वायरलेस माइक में ना थोड़ी दिक्कत आती है, जब भी ट्रैवल कर रहे थे ना हाई स्पीड से, तो बीच में से ना डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट हो जाती है, बीच में से ब्रेकिंग हो जाती है नॉइस के वॉइस के अंदर। तो इसलिए वायर वाला मैंने माइक लगाया है। अपने पास हैंड वाला DJI का एक्शन 5 Pro मैं यूज कर ही रहा हूँ आजकल, तो वो अपने नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए हो गया। और जब अपन कैंपिंग साइट पे पहुंचेंगे तो अपन अपना DSLR 4K रिकॉर्ड हम लोग तब कर लेंगे। बाकी हमारी पूरी गाड़ी रेडी है, पूरा सेटअप हमारा रेडी और अच्छे से लोड हो गया है। बस अब निकलना रह गया है। बस अब हमें सुबह उठना है और निकलना है। बस अब सुबह फीवर ना आए। अभी तबीयत पता नहीं जल्दी जल्दी में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जिसको रिकवर होने में काफी टाइम लग रहा है। तो अभी अपन फ्री हो गए, आप सीधा अंदर चलते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद सुबह उठ के कोशिश करते हैं निकलने की, बस तबीयत ठीक हो जाए। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब इसके बाद एक बेसिक कार फैमिली कैंपिंग ट्रिप हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा आएगा। टिल देन, गुड बाय।